हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स चैप्टर का जो कि वर्क है। हम उनके न्यूमेरिकल को देखेंगे जो कि आपके रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया या आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जान लीजिए कि यदि आपको न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है तो बस हमारे साथ बने रहें, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम जितने भी फिजिक्स चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं सभी को कवर कराएंगे। चाहे आपका वर्क हो, कार्य हो, आपका बल हो या कोई भी चैप्टर हो, सभी को हम कवर कराएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जिसके लिए आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ के आप वहां से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं किस प्रकार से रेलवे में के जो न्यूमेरिकल हैं कैसे पूछे गए हैं, हम सभी को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच आपको कोण निकालना है। फार्मूला होता है आपका W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। आपका W कितना दिया है, आपका 20 जूल। F का मान दिया है कितना, 20 न्यूटन। और यस का मान दिया है कितना, आपका 2 मीटर। और आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। 20 से 20 कट जाएगा। कॉस थीटा का आपका मान कितना आया, 1/2। और आपको पता है कि कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री हो। यानी कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अब कॉस से कॉस हम काट देंगे, यानी कि थीटा का मान कितना आएगा आपका, 60 डिग्री। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम आपको यहाँ पे यह भी बताएंगे कैसे आपको समय को बचाना है, वह भी आपको साथ में बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। W बराबर होता है mgh। देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर उठा रहा है तो हम mgh लगाएंगे क्योंकि ऊपर उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो mgh लगाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस मान रखते चले जाना है। आपका 12 केजी हो गया द्रव्यमान का मान। जी का मान आपको दिया है 10 और एच का मान 1.5। दशमलव से 0 आपका खत्म हो जाएगा। 15 गुणे जब 12 करेंगे तो आपका आएगा 180 जूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आपको यह भी देखना है कि देखिए 3 12 में 3 है, 15 में 3 है। इसका मतलब कि जो कार्य होगा आपका 9 का मल्टीपल होगा, यानी उसमें 9 होना चाहिए। आप देखिए ऑप्शन ए में 9 नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सी में आपका है, डी में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य आपका 20,000 जूल है, तो आपको लागू बल बताना है कि बल कितना लगा। वही फार्मूला होगा W बराबर एफ एस। W का मान आपको दिया है 20,000 जूल और जो विस्थापन हो रहा है आपका 4000 मीटर। ठीक, आपको निकालना क्या है, यस निकालना है, सॉरी आपको निकालना क्या है, एफ निकालना है। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कट, 4 5 20, यानी कितना आएगा आपका 5 न्यूटन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ठीक है, W बराबर हो जाएगा आपका
एम जी एच, एम का मान 1 kg, जी का मान 9.8, एच का मान 10 मीटर। ठीक, तो दशमलव से 0 कट जाएगा यानी कि 98 आएगा। तो अब आपको दिखना है कि 98 आपका प्लस रहेगा क्या, प्लस रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। देखिए, जब भी गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य पूछे, ठीक है, यानी कि स्मॉल जी के द्वारा जब पूछे तो याद रखिएगा उस समय हम कार्य निगेटिव लेंगे। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बल किधर लग रहा है, जी का मान किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। विस्थापन ऊपर हो रहा है और जी का मान नीचे लग रहा है, यानी कि जब भी विस्थापन और बल के बीच में क्या हो, दिशा विपरीत हो, तो उस समय कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक कूली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है। ठीक है, W बराबर क्या होता है, mgh। देखिए, अगर फार्मूला आपको याद हो तो बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका हो जाएगा कितना, m 20, g आपका 10, h आपका कितना हो जाएगा 2 मीटर, 2 दूना के 4, यानी कि 4 आना चाहिए। ऑप्शन ए सी ही में बस 4 दिख रहा है। ठीक है, 400 4000 जो भी हो, लेकिन 2 दूना के 4 आएगा ना। जब ऑप्शन सबका मान अलग अलग है, उसका अंकी मान क्या है, अलग अलग है, तो आप बस देखिए कि 4 आ रहा है ना, बस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो कार्य आपको बताना है। तो आपका W बराबर हो जाएगा एफ एस। एफ आपका 1 न्यूटन और एस आपका 1 मीटर विस्थापित हो रहा है, यानी कि आपका जो कार्य किया जाएगा वह 1 जूल किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, यह आपका कार्य का फार्मूला भी है। ठीक, यानी कि कोई वस्तु 1 न्यूटन के बल के साथ उसका विस्थापन यदि 1 मीटर होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। देखिए, W बराबर होता है एफ एस, यानी कि कार्य के लिए विस्थापन और बल दोनों होना चाहिए। ठीक है, यदि विस्थापन नहीं होगा तो मान लीजिए कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। 10 किलोग्राम का वजन सूटकेस वाले उठाकर प्लेटफार्म पर एक यात्री क्या है, खड़ा है और चल फिर नहीं रहा है। इसका मतलब वह खड़े खड़े चाहे दिन भर खड़ा रहे चाहे रात भर खड़ा रहे, लेकिन कार्य उसके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके द्वारा विस्थापन न हो। ठीक है, जब तक कि वस्तु में विस्थापन ना हो, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक, या तो विस्थापन क्या हो आपका 0 हो तभी कार्य 0 होगा, या फिर विस्थापन और बल के बीच में कोण कितना हो, थीटा कितना हो आपका 90 डिग्री हो, तब भी कार्य क्या होगा, उस समय भी शून्य होगा। ठीक है, इसे याद रखना है, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, 4 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य आपको बताना है। तो W हो जाएगा आपका 1/2 एम भी स्क्वायर, यानी कि V1 आपका V2 माइनस V1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 1/2 एम का मान दिया है आपका 40 और V1 माइनस V2 निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा V2 10 मीटर प्रति सेकेंड है और V1 आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो देख लेंगे आपका 1/2 इंटू 4 इंटू आपका हो जाएगा 100 माइनस 25। ठीक, तो 100 माइनस 25 कितना जाएगा आपका 75 आ जाएगा। 2 दूना के 4, 75 दूना के 150, यानी कि जो कार्य होगा आपका 150 जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी पर से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य आपको बताना है। ठीक है, यानी कि आपका फार्मूला हो जाएगा W बराबर mgh 10.1 kg द्रव्यमान है। जी का मान आपका 9.8 है और दूरी 2 मीटर है। तो आपका आ जाएगा 1.96 जूल आएगा। लेकिन आपका जो यहाँ पे पूछा क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य आपको बताना है, यानी कि माइनस में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला फार्मूला आपका है, अगला मतलब क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका W बराबर mgh, m का मान 120 न्यूटन। ठीक है, mg का मान दिया है आपका 120 न्यूटन, h का मान आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 12 दूना के 24, यानी कि 240 जूल कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पे mg का मान दिया है, ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे g आपको लगाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन में दिया है तो न्यूटन यानी कि बल का मान दे दिया है mg का मान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, हमने बताया था W बराबर Fs cos थीटा, यानी थीटा का मान जब आपका 90 डिग्री होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक कूली 100 मीटर की दूरी पर 5 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपका हो जाएगा W बराबर Fs cos थीटा। ठीक, तो 5 न्यूटन का जो भार उठा रहा है, ठीक, कितना दूरी तक? 100 मीटर तक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, कूली वजन उठाया, आपने सर पर रखा है और चल किधर रहा है? इस साइड में। बल किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। चल किधर रहा है? इस साइड में। इन दोनों के बीच में कितना कोण बना है? 90 डिग्री, यानी कि कूली के द्वारा किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री कोण बने तो समझ लिए कार्य आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान ही शून्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रही है, तो आपको कार्य बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा ऑप्शन अलग अलग, उसका जो मात्रक है अलग अलग है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और ऑप्शन डी ही सिर्फ जूल दिया है, यानी कि आपका 80 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन को ध्यान देना है। यदि ऑप्शन अलग अलग है, मात्रक अलग अलग है, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप समय अपना व्यर्थ मत कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। W बराबर mgh, m का मान आपका 15 kg, g का मान आपका 10, h का मान आपका 1, यानी कि 1500 आपका आ जाएगा जूल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 1500 नहीं 150 जूल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करना है। देखिए, आपको फिर बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आपको याद है, तो बस आपका 120 दिख रहा है ना, 12 से 120 आपको आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि Fs cos थीटा यही फार्मूला है, या फिर mgh यही फार्मूला लग रहा है, तो बस आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य आपका 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन आपको निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि W और Fs cos थीटा होता है। F का मान आपका W का मान दिया है 56 जूल और F का मान दिया है 7 न्यूटन, और आपको मीटर में विस्थापन निकाला तो 7 वाट है 56, यानी कि 8 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है आपका, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो तो क्या कार्य आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला मत लिखिए, डायरेक्ट लगाइए। आपका न्यूटन दिया है, आपका विस्थापन दिया है, कार्य आपको निकालना है, 10 5 50 जूल हो जाएगा। और पूछ दिया क्या है कि वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। इसका मतलब बल की दिशा में जब हो रही है तो कार्य आपका धनात्मक होगा, यदि बल के विपरीत होती तो कार्य ऋणात्मक होगा। यानी कि इस समय आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 50 जूल। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की आपको गणना करना है। तो फार्मूला हो जाएगा आपका W बराबर FS। F कितना है आपका 50 न्यूटन और S कितना है 30 मीटर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना, 5 दिया 15, यानी कि 1500 जूल आपका कार्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक कुली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है और अपने सर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। W बराबर कितना हो जाएगा mgh। 15 × 13 करेंगे, आपको यह भी देखना है कि 15 यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 9 5 1 6, इसमें 3 का मल्टीपल हो जाएगा। जूल में निकालना है तो बस यहाँ पे तो आपका 4 1 5, यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 1 6 यहाँ पे है। आप देखते हैं 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 13 का मल्टीपल कहाँ है, केवल ऑप्शन ए में 13 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन ए 195 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।